ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कुछ देर में पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। दोनों को 5 रोज के लिए रिहाई मिलेगी। नून लीगी कारकुनों काफिले जेल के बाहर मौजूद है। रिहाई के बाद इस्तकबाल की तैयारियां। बेगम शमीम अख्तर का जस्ते खाकी आज लंदन से रवाना किया जाएगा। हफ्ते को लाहौर पहुंचेगा। तदफीन जाती उम्रा में होगी। बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर भी सियासत की गई। खुद साख्ता कहानियां बनाई जा रही हैं। फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। कहा, बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर मरियम सफदर ने बड़ी सियासत की। इन इंतकाल की इतला न देने का इल्जाम हुकूमत पर लगाना हैरान कुन है। क्या मरियम नवाज का लंदन से कोई राब्ता नहीं था? जो इंतकाल की इतला देना हुकूमत की जिम्मेदारी थी। कोरोना के बावजूद लोग अपोजिशन की आवाज पर लब्बैक कह रहे हैं। बड़ी तादाद में जलसों में शरीक हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद। कहा, लोग कोरोना से ज्यादा मौजूदा हुकूमत से खौफजदा हैं। कोविड-19 से ज्यादा मौजूदा हुकूमत को खतरा करार दे दिया। कठपुतली हुकूमत पीपल्स पार्टी के जियालों से खौफजदा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तनकीद। ट्विटर पैगाम में कहा, मुल्तान में कारकुनों की गिरफ्तारी जारी है, लेकिन सब सुन लें, कोई भी ताकत पीपल्स पार्टी को यौम तासीस पर जलसा करने से नहीं रोक सकती। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, बिलावल शरीक नहीं होंगे, लेकिन आसफा भुट्टो जलसे में शिरकत करके सरप्राइज दे सकती हैं। आज फिर मोहलिक वायरस ने कई घर उजाड़ डाले। कोरोना से मजीद 54 जीते जागते इंसान मौत के मुंह में चले गए। अब तक कुल अमवात की तादाद 7,897 हो चुकी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस भी बढ़ने लगे। गुज़िश्ता एक दिन में कोरोना के 3,113 नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मुल्क में कोरोना केसेस मस्बत आने की शरह 7.2% तक जा पहुंची। कराची में 18, हैदराबाद में 16.32, रावलपिंडी में 11.5 और आजाद कश्मीर में 11% की शरह से केसेस रिपोर्ट हुए। एनसीओसी इजलास में इजहार तशवीश असद उमर ने कहा, सूरत हाल खौफनाक है। अवाम की हिफाजत और सेहत पर इकदाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। एक तरफ कोरोना के बढ़ते केसेस, दूसरी तरफ आवाम की ढिठाई। दुकानों पर मक्खियों की तरह चिपकते लोग, रेहड़ियों और होटलों पर जबरदस्त रश। मुख्तलिफ इलाकों में होटल्स, रेस्टोरेंट समेत खाने पीने की जगहें रात गए तक खुली रहीं। इंतजामिया और पुलिस नाकाम, खाना पूरी पर इंतहा। साबिक सूबाई वजीर शजील मेमन भी कोरोना का शिकार हो गए। आमदन से जायद असासा रेफरेंस में वकील ने एहतसाब अदालत को आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी भी बीमार पड़ गए। सिंध हाईकोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। साबिक कौमी हॉकी कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 66 साल अख्तर रसूल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में जेर इलाज। मदाहों से दुआओं की दरख्वास्त। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान के लिए खालिद खुर्शीद, फतेहुल्लाह खान और कर्नल रिटायर्ड उबैदुल्ला खान के नामों पर मुशावरत आखिरी मराहिल में। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत साजी पर वजीर आजम ने हलीफ जमातों के तर्जुमान का इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का उमर रबाब चांडियों के अहल खाना के कत्ल में मुलव्विस दूसरे मफरूर मुलजिम मुर्तजा चांडियों को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुझे सिंध के सरदारों से जान का खतरा है। उमर रबाब चांडियों का अदालत में बयान। आईजी सिंध की अदालत को मुनासिब सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। अगर कुछ हुआ तो आईजी सिंध को बुला लेंगे, चीफ जस्टिस का इंतबाह।
कराची के इलाके डिफेंस फेज 4 में मुबैना पुलिस मुकाबला। 5 मुल्जिमान हलाक। मुल्जिमान डकैती की वारदात के लिए डिफेंस के बंगले में दाखिल हुए। पुलिस फायरिंग से मौके पर ही मारे गए। हलाक मुल्जिमान का ताल्लुक इंतहाई मतलूब सराइकी डकैत ग्रुप से था। डीआईजी साउथ जावेद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया, ये गैंग डिफेंस और क्लिफ्टन समेत मुख्तलिफ इलाकों में पहले भी वारदातें कर चुका है। भुट्टो जरदारी खानदान में खुशियां। बख्तावर की रस्म मंगनी आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। जियाले पुरजोश। बिलावल भुट्टो मंगनी से एक दिन कबल कोरोना का शिकार हो गए थे। बख्तावर अपने इकलौते भाई को बहुत मिस करेंगे।